तलवारबाजी का कौशल पराकाष्ठा तक पहुंच गया है, सर्वोच्च स्तर पर पहुंच चुका है। देवताओं और राक्षसों का वध करने वाली कांगमिंग तलवार तो और भी अद्भुत है। जियांजुन, सावधान। समुद्र की रोशनी जम गई, हजारों मील की लहरें थम गई। मैं यहाँ हूँ, तुम लोग उपद्रव करने की कोशिश मत करना। जियांजुन ने अकेले दम पर हजारों राक्षसों का सामना किया। वो हमारा नायक है। नायक, नायक, नायक। मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तलवार से संसार की रक्षा करूंगा। यह भी अपना वादा निभाने जैसा ही है। पुराने साथी, तुम मेरे साथ कई सालों से लड़ाई लड़ रहे हो। तुमने बहुत कष्ट सहे हैं। यह क्या हुआ? मेरी तपस्या विफल हो गई। मेरी आत्मा तो इस संसार में विलीन हो जानी चाहिए थी। मैं यहाँ कहाँ हूँ? माँ, उस समय भैया ने मेरा खिलौना छीन लिया, फिर वह खिलौने पर पैर रखकर गिर पड़ा। यह अशुभ मेरी प्रसव पीड़ा बढ़ा दी और दादा दादी की मौत का कारण बना। अब वह मेरे वुहाओं को भी बर्बाद करना चाहता है। बस एक अशुभ है, उसे अपनी हालत पर छोड़ दो। चलो। अब समझ आया, तुम एक दत्तक पुत्र की वजह से जिंदा लाश बन गए और फिर रोंग परिवार ने तुम्हें यहाँ फेंक दिया मरने के लिए। रोंग झाओ, तेरा दर्द और बदला मैंने याद कर लिया, क्योंकि मैंने तेरे शरीर में पुनर्जन्म लिया है। अब देख, मैं तेरे लिए तकदीर बदल दूंगा। ये बदबूदार भिखारी कहाँ से आया? आज तो हमारे युवराज का जन्मदिन का भोज है। फटाफट निकल जाओ यहाँ से। ये निशान, ये बड़े युवराज का है। तुम रोंग झाओ हो? पापा, वो पिताजी, प्यारे भाई, कैसे हो? सब ठीक तो है? यही वो है जिसने रोंग झाओ की पहचान हड़प ली और 20 सालों से झूठा राजकुमार बनकर आराम से रह रहा है। सुना था बड़े राजकुमार को इलाज के लिए विदेश भेज दिया गया था। इस भिखारी जैसी पोशाक को देखो, ये तो गंवार जैसा लग रहा है। रोंग झाओ, देखो तुम बचपन से ही अस्त व्यस्त रहते हो। आज तुम्हारे भाई का जन्मदिन है और तुम ठीक से तैयार होकर भी नहीं आए। माँ, भाई तो इतने सालों से जिंदा लाश बना हुआ था। तुम उससे यह उम्मीद कैसे कर सकते हो कि वह कितना समझदार होगा? भाई, मैं आपको एक प्याला अर्पित करता हूँ, आपके स्वस्थ होकर लौटने की खुशी में। तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कुत्ते के पेट में चली गई है। तुम्हारा भाई तुम्हें शराब पिला रहा है। क्या तुम अंधे हो गए हो? माँ, भाई अभी गांव से आया है। एक गंवार आदमी शिष्टाचार और नियम क्या जानेगा? तेरे मन के भाव साफ दिख रहे हैं। मूर्ख, तुम खेलना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। तुमने दिल से सोचा, लेकिन हम दोनों भाइयों के बीच इतनी बड़ी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। तुम रोंग झाओ माता पिता के त्याग न करने के कारण कृतज्ञ है और आज पूर्वजों के सामने अपनी पहचान प्रस्तुत कर रहा है। पहले आपके चरणों में रहकर सेवा न कर पाना, यह पुत्र का दोष था। आगे चलकर मैं निश्चित रूप से पूर्वजों की शिक्षाओं का पालन करूंगा और आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। ये बड़ा राजकुमार तो हमारे रोंग परिवार की
सबसे मानक प्रणाम विधि कर रहा है। शायद हमारे पूर्वज भी आ जाएं, तो भी इसमें कोई कमी नहीं निकाल पाएंगे। हमारे रोंग परिवार के खून का असर है। रोंग हाओ, अपने भाई से कुछ सीखो, तुम बिल्कुल भी गंभीर नहीं हो। प्यारे, हाओ हाओ ने पेंटिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष ली के साथ 8 साल तक पेंटिंग सीखी है। आखिरकार थोड़ी सफलता मिली है। विशेष रूप से तुम्हें दिखाना चाहता है। इस स्तर की पेंटिंग को श्रेष्ठ कैसे कहा जा सकता है? स्याही तक ठीक से फैल नहीं रही, बल्कि लगता है जैसे किसी बच्चे की बेढंगी कलाकृति हो। रोंग जाओ, तुम तो कोमा में पड़े हुए थे। पेंटिंग तो दूर, शायद तुम्हें कुछ अक्षर भी नहीं आते। यहाँ बकवास क्या कर रहे हो? वाह, कितनी अच्छी पेंटिंग है। बहुत अच्छी पेंटिंग है। हाँ, बहुत सुंदर है, बिल्कुल जीवंत लग रही है। बहुत अच्छा, कमाल की पेंटिंग है। ये बड़े राजकुमार की कूची चलाने की शैली विद्वान जैसी नहीं, बल्कि तलवारबाज के फूल बुनने जैसी है। जब से हमारे पूर्वज की तलवार गायब हुई है, रोंग परिवार की तलवारबाजी की कला मुरझा गई है और हम व्यापार की दुनिया में आ गए हैं। मैंने फिर कभी नहीं देखा इतनी उच्च स्तर की तलवारबाजी। शक्तिशाली और विशाल भव्य दृश्य। ठीक है, चूंकि तुम जाग गए हो, तो अब परिवार में वापसी का समय आ गया है। पति, आज जब सभी यहाँ मौजूद हैं, तो क्यों न हाओ हाओ को कंपनी में जनरल मैनेजर बनाने का मामला सबको बता दिया जाए। मुझे पता ही नहीं था कि परिवार के व्यवसाय में बाहरी लोगों को भी दखल देने का हक है। पिताजी, जो हमारे खून का नहीं, उसका इरादा भी अलग होता है। परिवार की नींव सच्चे खून से ही मजबूत रहनी चाहिए। कुछ बातों का सीमा तय होनी ही चाहिए। तुम क्या जानो, अगर हाओ हाओ ने योजना न बनाई होती तो रोंग परिवार का अधूरा प्रोजेक्ट तुम्हारे पिता कब तक चिंतित रहते, पता नहीं। भाई, कंपनी में हमेशा काबिलियत की बात होती है। अगर तुम्हें लगता है मैं अयोग्य हूँ, तो क्यों ना तुम भी एक योजना बनाओ। अगर तुम्हारी योजना मेरी से बेहतर होगी, तो मैं यह प्रोजेक्ट तुम्हें सौंप दूंगा। ठीक है। दिखावा कर रहे हो। शायद डिजाइन के चित्र समझ भी नहीं पाते। लोड बेयरिंग दीवार की गणना गलत है। नींव पर भार सीमा से अधिक है। बजट बचाने की जिद में डिजाइन को नजरअंदाज कर दिया। अगर कभी कुछ हुआ तो यहाँ का खर्च मुआवजे के सामने कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा क्या विचार है? अगर सोंग राजवंश के यिंगजाओ फाशी की डोगोंग संरचना का उपयोग करें, तो न सिर्फ लागत 30% कम हो जाएगी, बल्कि इसकी मजबूत बनावट इसे और भी बेहतर बना देगी। यह तो संभव है। बेटा, याद है तुम बचपन से बिल्डिंग ब्लॉक्स से खेलते थे। सचमुच तुम्हें यह हुनर विरासत में मिला है। यह तो बस किस्मत का खेल था। एक नाकारा इंसान मुझसे मुकाबला करने की हिम्मत करता है। तुम और किसे लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट के लायक नहीं हूँ? ये तो हो ही नहीं सकता। यह निकम्मा बड़े लड़के वाला, उसने आसानी से ही कर दिखाया। वो तकनीक जिस पर 100 साल से किसी का भी काबू नहीं था। मुमकिन नहीं। जरूर मैंने गलत देखा होगा। तो फिर वैसा ही करो जैसा मैंने कहा था। यह प्रोजेक्ट तो रोंग झाओ तुम्हारी जिम्मेदारी है। ले जाओ और पूरा प्रोजेक्ट प्लान तैयार करो, बनाकर मुझे दिखाना। वह तो उस वक्त कंपनी के सबसे पसंदीदा प्रोजेक्ट्स में से एक था। कई वजहों से उस वक्त आगे नहीं बढ़ पाया। मजबूरी में तुम्हारे पापा ने ही छोड़ दिया था। अगर इसे सफलतापूर्वक दोबारा शुरू कर पाए तो कंपनी को जरूर भारी फायदा होगा। अगर वह अचानक न आता तो यह प्रोजेक्ट मेरा ही होता। चूँकि जिसका प्लान बेहतर होगा, प्रोजेक्ट उसी को मिलेगा। तो बस यह करना है कि वह बिल्कुल सही डिजाइन तुम्हारे हाथ में आ जाए। बस काम तमाम। शुक्रिया।
माँ, मुझे पता है अब क्या करना है। इस शरीर की प्रतिभा और बुनियाद दोनों ही शानदार हैं। अगर रोंग झाओ न होता तो रोंग झाओ भी आगे चलकर बहुत नाम कमाता। रोंग झाओ, इस बार मैं चूकने वाला नहीं हूँ। वापस लौट जाओ और जिंदा लाश बनकर रहो। कुछ बात है। डर था तुम्हें ठीक न लगे तो देखने आ गया। मुझे देखने या फिर डिजाइन देखने? कंपनी का पानी बहुत गहरा है, तुम संभाल नहीं पाओगे। चुपचाप वो डिजाइन मुझे दे दो। जब मैं आगे चलकर कंपनी संभालूंगा तो तुम्हें भी कुछ न कुछ मिलेगा ही। लालच बुरी बला है। रोंग झाओ, तुम्हें खुद की औकात तक पता नहीं है और मेरी चीज पर नजर गड़ाए बैठे हो। तो तुम आसान रास्ता नहीं, मुश्किल रास्ता चुन रहे हो। उस वक्त मुझे धक्का देने वाला, उस साल मुझे धक्का देने वाला यही हाथ था। मेरा हाथ। अगली बार जो टूटेगा वह फूलदान नहीं होगा। रोंग झाओ, तुम मेरा इंतजार करो। अगली बार मैं तुम्हें पूरी तरह से मिटा दूंगा, हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। चांगमिंग तलवार। रोंग कुल। हाँ, मेरा वह तलवार का सेवक रोंग उपनाम का ही था। शायद उस साल जब मैं त्रासदी से गुजरा और असफल रहा, उसने चांगमिंग तलवार को सुरक्षित रख लिया होगा। समय भी, भाग्य भी, नियति भी। आज की यह विपत्ति मेरे भाग्य में लिखी थी। मरूं या जीऊं, मुझे कोई पछतावा नहीं। समय कैसा भी हो, नियति कैसी भी हो, भाग्य कैसा भी हो, इस सन्यासी ने तलवार सम्राट के लिए भविष्यवाणी की है। आपका जीवन सहस्राब्दी के बाद है। यह अवसर लगता है नियति में लिखा था। चांगमिंग से ड्रैगन की गर्जना, एक तलवार से धूल उड़ा दो। पुराने दोस्त, तो इन सब सालों में तुम ही रोंग झाओ की रक्षा कर रहे थे, मेरी रक्षा कर रहे थे। यह दिशा मुझे उस जगह के काफी करीब लगती है जहां मैंने सारा सोना चांदी छोड़कर अमरता की साधना शुरू की थी। बस अफसोस, समय बदल गया है। हालांकि मैंने भ्रम का जाल बुन दिया था, पर पता नहीं वह फिर मिल पाएगा या नहीं। पुराने मित्र, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। दोनों महाशय। एक निकम्मा, इधर उधर भटकने की हिम्मत। जंगली जानवर खा जाएंगे, डर नहीं लगता? गूंगा हो गया? या फिर तुम्हें आखिरकार हकीकत समझ आ गई है? बड़े अफसोस की बात है। अब भले ही तुम मेरे आगे घुटने टेक दो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूं। ये बात मैं भी तुमसे कहना चाहता हूं। मौत सामने आ गई है, फिर भी इतना घमंड। मारो इसे। वे सब ब्लैक बेल्ट एक्सपर्ट हैं। इस निकम्मे ने एक भी बार नहीं झेला।
रोंघाओ, मैंने पिछली बार कहा था, अगर फिर ऐसा हुआ तो टूटेगा फूलदान नहीं। मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। तू मेरा इंतजार कर। बहुत साल बाद मिले हो पुराने दोस्त, तुम पहले जैसे ही जबरदस्त हो। इतनी सी तलवार की धार उन्हें झटके से बेहोश कर दिया। आजकल के लोगों की सेहत कितनी कमजोर है। माँ, तुम्हें अजीब नहीं लगता? यह रोंगझाओ करीब 10 साल से कोमा में था, अचानक जागा तो इतना बदल गया। पहले रोंग झाओ कोमा में चला गया था। रोंग चेंगजी ने इज्जत बचाने के लिए बाहर कहा कि विदेश आराम करने भेज दिया गया है, लेकिन असल में उसे भेजा गया बंद पड़ी पुरानी हवेली में मरने के लिए। मगर हैरानी की बात है, वह बिल्कुल ठीक ठाक लौट आया। कोई देखभाल नहीं, गंभीर चोटें, वह कैसे बच सकता था? कहीं यह रोंगझाओ कोई और तो नहीं है? पापा ने कहा है कुछ दिनों में उसके लिए घर में स्वागत समारोह रखेंगे। माँ, अगर वह असली भी हो, उसने तुम्हें चोट पहुंचाई है। कितना बड़ा सितारा है, सबको इंतजार करवा रहा है। मेरी राय में तो उसी फटे पुराने कपड़ों में वही सही लगता है। इसकी पूरी शख्सियत, ये तो बिल्कुल अभी अभी घर लौटे जंगली लड़के जैसा नहीं लगता, बल्कि तो लगता है जैसे बड़े घराने का राजकुमार हो। रोंग झाओ जियाओ जांग को प्रणाम करता है और चाचा चाची को भी। रुको, सब लोग अच्छी तरह देख लो। यह आदमी तो रोंग परिवार का खून ही नहीं है। क्या तुम असल में हो कौन? मेरे बेटे रोंग झाओ का रूप धरकर क्या मंसूबा है तुम्हारा? रोंग झाओ सालों से कोमा में था। यह मेरे दिल में हमेशा एक कांटा बना रहा। तुम यह दुष्ट उसका फायदा उठाकर हमारे रोंग परिवार में घुस आया। कोमा से उठा व्यक्ति इतना कुछ कैसे जान सकता है? बोलो, क्या तुम किसी दूसरे परिवार के भेजे हुए जासूस हो? पूर्वजों की सौगंध, हमारा रोंग परिवार पीढ़ियों से तलवारों के सम्राट कियान जियान हुआंग की पूजा करता आया है। हमारे रोंग खुनदान का नाम लेने की हिम्मत करना कियान जियान हुआंग का अपमान है। लोगों, इसे पकड़ लो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। तलवारों के सम्राट की सौगंध। ये तुम्हारी कांगमिंग तलवार है। इस तलवार को देखना मानो तलवार के स्वामी को देखना, फिर भी घुटने नहीं टेक रहे। एक बार फिर खून की जांच करनी होगी, देखना है कि क्या मैं सच में तलवार के स्वामी का वंशज हूँ। कांगमिंग तलवार की विरासत पाने में सक्षम हो, वो रोंग झाओ नहीं है। और कौन हो सकता है? हुईलान, जल्दी से रोंग झाओ से माफी मांगो। यह असंभव है। कांगमिंग तलवार इतने लंबे समय से गायब है। यह कैसे संभव है कि इतनी सही समय पर उसके हाथ में आ जाए? यह जरूर चोरी की हुई है या फिर यह तलवार नकली है। धत तेरे की, कांगमिंग तलवार एक प्राचीन दिव्य तलवार है। पानी और परछाई की तरह आती जाती है स्वतंत्र रूप से, बिना किसी निशान के। इसे चोरी करने की हिम्मत किसकी है? इसकी नकल कौन कर सकता है? महानुभाव, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं। रोंगहाओ रोंग परिवार का खून नहीं है, कांगमिंग तलवार से अपरिचित है, यह समझ में आता है। यहाँ भूत प्रेत का नाटक मत करो। मेरा अपना जन्मा हुआ बेटा, क्या मैं नहीं जानता? बचपन से ही उसका शरीर कमजोर था, जीवित रहना भी मुश्किल था। तलवार चलाने की तो बात ही छोड़ो, तुम एक नकली हो। ली हुईलान, तुम सच में अत्यंत मूर्ख हो। एक बेकार आदमी को जीवन रेखा समझे बैठी हो। अपने ही जन्मे बेटे के जीवन मरण की परवाह नहीं, उसे गांव में छोड़ दिया। अपने भाग्य पर तुमने मां बनकर बहुत अच्छा काम किया है। क्या उस साल ली हुईलान ने बड़े बेटे को गांव में फेंक दिया था? ली हुईलान, तुम सच में बहुत क्रूर हो। मैंने नहीं किया। तुम लोग उसकी बकवास मत सुनो। रोंगझाओ, आज मैं तुम्हें इतना पीटूंगा कि तुम घुटने टेक कर मुझे बाप बुलाओगे। निरंतर समुद्र प्रकाश को जमा करता है।
हजारों मील की लहरें शांत हो जाती है। ये तलवार के स्वामी के आत्मज्ञान की अंतिम तकनीक थी। तलवार के स्वामी के गिरने के साथ ही ये विलुप्त हो गई। स्वर्गीय तलवारबाज ने सपने में सिखाया था। क्या अब भी चाय पेश करनी है? नहीं नहीं, हमें ये शोभा नहीं देता। आसपास का सबसे नजदीकी बैंक कहाँ है? बैंक? आपका मतलब बैंक से है ना? सेंट्रल पार्क के बगल में ही एक चेंगशिंग बैंक है। चेंगशिंग, देखो ना, यह नाम तो मेरे एक पुराने मित्र जैसा ही है। बहुत खूब चिंगजी, तुमने एक बेहतरीन बेटा पैदा किया है। रोंग झाओ के नेतृत्व में हमारा रोंग परिवार 5 प्रमुख परिवारों में शामिल हो जाएगा। ये तो बस समय की बात है। कितने पुराने ख्यालात के बेवकूफ हैं ये सब। इस जमाने ने साबित कर दिया है कि सिर्फ पैसा और ताकत ही राज करती है। और रही बात उस स्वर्गीय तलवारबाज के उत्तराधिकारी की, जब तक मैं जिंदा हूँ रोंग परिवार भी मेरे ही कब्जे में रहेगा। यह वीआईपी लाउंज है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं कुछ चीजें बुनवाने आया हूँ, चांदी के जमा और जमीन के कागजात। क्या तुम मुसीबत मोल ले रहे हो? तुम जैसा आदमी कितना पैसा ला सकता है? निकलो यहाँ से, चलो भागो। रुको। कौन है? मिस वेनरेन। जो भी बैंक में आता है वह हमारा ग्राहक है। हर ग्राहक के साथ ठीक से पेश आना चाहिए, लेकिन तुमने तो हाथ भी उठाने की कोशिश की। महोदय, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपका काम करवाती हूँ। धन्यवाद महिला जी। कोई बात नहीं। कितना औपचारिक बंदा है। औपचारिक? महोदय, ये सब चीजें तो हजारों साल पुरानी हैं। इनकी कोई वैधता नहीं रह गई है। आप इन्हें पुरानी वस्तु की तरह बेच दे तो ठीक रहेगा। तो फिर बेच ही दीजिए। क्या आप लोग इसका फैसला कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन हमें पहले इन्हें आंतरिक विभाग में भेजकर इनकी प्रामाणिकता की जांच करवानी होगी। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, प्लीज। मैनेजर, यही वो शख्स है जिसने किन परिवार की मुहर? वह 1000 साल से लापत किन परिवार की मुहर। सुना है किन परिवार राजधानी के 5 बड़े परिवारों में सबसे आगे से सबसे पीछे आ गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी मुहर खो गई। हमेशा उन पर गलत तरीके से सत्ता पाने का आरोप लगता रहा। माफ कीजिए, आज चेंगशिंग अचानक बंद है। कृपया किसी और दिन आइए। कृपया। मैनेजर, जल्दी बुलाओ कानून प्रवर्तन दल को इसे पकड़ने के लिए। चुप रहो, युवराज का अपमान मत करो। अवेन, किन परिवार का व्यापार हर तरह के उद्योगों में फैला हुआ है। चेंगशिंग तो बस उनमें सबसे छोटा सा हिस्सा है, लेकिन सिर्फ किन परिवार का सीधा वारिस ही चेंगशिंग को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि किन परिवार की पीढ़ियों का सबसे महत्वपूर्ण मिशन बस इंतजार करना था उस एक व्यक्ति के वापस आने का। पूछ सकता हूँ, 1000 तलवारों के सम्राट चेन शीशो, आपके क्या लगते हैं? वे मेरे गुरु के गुरु हैं। युवराज को प्रणाम। किन चेंगशिंग आपके पूर्वज थे? हाँ, पूर्वज ने अपने नाम से चेंगशिंग की स्थापना की, बस इस उम्मीद में कि एक दिन महाराज का इंतजार कर पाएंगे। जैसे जैसे साधना गहरी हुई, मेरी सांसारिक मोहमाया से लगाव और कम होता गया। चेंगशिंग समझ गया कि मैं आखिरकार मानव लोक छोड़ दूंगा, तो उसने यह चीज यादगार के तौर पर मुझे दी। सोचा नहीं था कि यह उसके परिवार का प्रतीक चिन्ह होगा। अच्छा, ऐसी बात है। हमेशा सुनते थे कि आप कोमा में चले गए थे और आपको गांव भेज दिया गया था आराम करने। यह तो आपकी आंखों का धोखा था। किन वेन यहाँ उपस्थित है, युवराज के पहाड़ से उतरने पर बधाई देता है। शुक्रिया। युवराज, आपको जिस पूंजी की जरूरत है वह मैंने आपके कार्ड में ट्रांसफर कर दी है। आप कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लकड़ी के डिब्बे में जो जमीन के कागज, हुंडिया आदि है, भले ही अब काम के न हो, आप इन्हें यादगार के तौर पर रख सकते हैं। ईमानदारी और विश्वास से ही चेंगशिंग ईमानदारी से समृद्धि मिलती है। तुम्हारे किन परिवार ने अच्छा काम किया है। यह लकड़ी का डिब्बा आगे चलकर तुम्हारे ही पास रहेगा। वैसे युवराज,
क्यों न आप मेरे साथ किन परिवार चले, हम निश्चित रूप से आपके आदेश का पालन करेंगे। सचमुच गांव से आया हुआ है, एक बैंक में इतनी देर लगा दी। यह मेरा पुराना फोन है, तू रख ले ताकि आगे फिर तू गायब न हो जाए। अशिष्ट, तुम्हें यह क्या रवैया है? तू होता कौन है जो मुझे टोके? जब मैं वेनरेन जोलिंग से शादी कर लूंगा और तुम लोगों की जगह नए 5 बड़े परिवार बन जाएंगे तो मैं तेरे पूरे परिवार को राजधानी से बाहर निकाल दूंगा। रोंग जाओ, तुम बाहर वालों का साथ दे रही हो, तू यह धोखेबाज। कौन सा दुष्ट आत्मा यहाँ उपद्रव कर रहा है? कोई आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार नहीं है, कहीं यह यंत्र विद्या तो नहीं? माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मेरे लाडले, आओ, माँ तुझे खिलाएगी। हाँ, आह। अगले हफ्ते श्रीमान वेनरेन का 80वां जन्मदिन है। उस समय राजधानी के नामी गिरामी लोग सब मौजूद होंगे। तुम सब होशियार रहना, उनसे अच्छे संबंध बनाना। अगर वह वहां गया तो साफ साफ सबको बता देगा कि मैं नकली हूँ। पापा, इतने महत्वपूर्ण मौके पर उसे न जाने देना ही बेहतर है। कहीं ऐसा न हो कि रोंग परिवार की शर्मिंदगी हो जाए। रोंग झाओ ने आज हाव हाव को मारा भी है, तलवारबाजी सीखकर, बस इसलिए कि अपनों को ही तंग करे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपने भाई को मारने की? रोंग हाओ ने चेंगशिंग बैंक में किन वेन के सामने अशिष्टता की। अगर मैंने तुरंत अनुशासन नहीं किया तो किन परिवार को नाराज कर सकता था। एक बाह पूरे परिवार की शांति के बदले, यह सौदा बुरा नहीं है। सुनने में तो अच्छा लगता है, तुम तो जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। बस करो, रोंग झाओ ठीक कह रहा है। यह सच है कि किन परिवार का प्रभाव कम हुआ है, लेकिन वह अभी भी 5 बड़े परिवारों में से एक है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। मैं पहले ही किन परिवार के लोगों के सामने आ चुका हूँ और अपनी पहचान बता चुका हूँ। अगर दावत में शामिल नहीं हुआ तो लोग बुराई करेंगे, कहेंगे कि शिष्टाचार का पालन नहीं किया और 5 बड़े परिवारों का अपमान किया। अपना हाथ अच्छे से ठीक करो। क्या दावत में भी तुम्हारी माँ तुम्हें खाना खिलाएगी? तुम भी उसे इतना लाड मत करो, चोट तो दाएं हाथ में नहीं लगी है। आज आने वाले मेहमान सब अमीर और प्रतिष्ठित हैं। तुम चुपचाप कोने में बैठे रहना, यहाँ तुम हमारे पूरे परिवार का मुंह काला करोगे। वह रोंग परिवार का वही हाल ही में लाया गया कोमा वाला बेटा है। अफसोस की बात है, बिल्कुल भी प्रभावशाली नहीं लगता। सुना है इस बार का ये समारोह सिर्फ बुजुर्ग की लंबी उम्र के लिए नहीं, बल्कि श्रीमती वेनरेन के लिए उपयुक्त दूल्हा चुनने के लिए भी है। उस शैतान लड़की को कौन शादी करेगा? वो कौन है? बुजुर्ग और श्रीमती वेनरेन आ गए हैं। वह है। यह लड़की भले ही सीधी सादी और भोली है, दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करती है, लेकिन दुर्भाग्य से उसका व्यवहार बहुत ही हल्का और अव्यवस्थित है। वह एक प्रतिष्ठित परिवार की मुख्य पुत्री होने का गरिमापूर्ण आचरण खो बैठी है। यह आदमी कहीं मुझे भूल तो नहीं गया? फिर से भागने की सोच रही है? आज का वादा किया था कि दादाजी के साथ अच्छी तरह रहोगी। अरे जी, आज्ञा का पालन करूंगी दादाजी। जिया झियाओ महाशय को प्रणाम करती है। महाशय को समुद्र जितना लंबा जीवन और पर्वत जितनी दीर्घायु प्राप्त हो। धन्यवाद, तुमने दिल से कहा। दादाजी, मैं और याओ थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहे हैं। अभी अभी जुओलिंग ने क्यों तुम्हारी तरफ आंख मारी? हम दोनों एक ही जगह खड़े थे। तुम्हें कैसे पता कि वह मेरी तरफ आंख मार रही थी? अपने ऊपर इतना भरोसा नहीं है क्या? हाँ, सही कहा। जुओलिंग तुम जैसे गांव के आदमी को कैसे पसंद कर सकती है? लेकिन फिर भी मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, जुओलिंग पर नजर मत डालना। बकवास, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? और तुम्हारी बारी भी कहाँ आई, एक गांव से आए हुए गंवार की तरह चुनाव करने की? सचमुच तुम्हें अपनी औकात का पता नहीं है।
अरे दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने अपने छोटे भाई को सताने की? बड़ों का आदर नहीं करता, शर्म नहीं आती, मार खाने लायक है। तुम मेरे किस किस्म के भाई हो? अगर खून के रिश्ते की बात करें तो तुम मेरे किस किस्म के भाई हो? तुम बस करो, झगड़ा बंद करो, कम से कम दूसरों का मजाक तो न बनवाओ। माफ कीजिए, सबको परेशान किया। मेरा नालायक भाई ज्यादा शराब पीकर बहुत सी बकवास बोल रहा था, इसलिए मुझ जैसे बड़े भाई ने उसे सबक सिखाया। तुमने अपने भाई को इस हालत में पीटा और इसे सबक सिखाना कहते हो? मैडम रोंग, आप ऐसा कहकर बहुत पक्षपात कर रही हैं। मैं गवाही देता हूँ, साफ तौर पर रॉन्ग हाउ ने ही पहले अपमानजनक बातें कही थीं। चलो। महान व्यक्ति ऑनर्ड वन, अगर आपके पास वास्तव में कोई पसंदीदा व्यक्ति नहीं है तो क्या सुसु आपकी साथी डीएओ बन सकती है? क्या वह भी? हे, क्या देख रहे हो? नमस्ते, मैं सू परिवार की बड़ी बेटी हूँ। सू जियाओ, सुना है आपका स्वास्थ्य ठीक हो गया है और आप घर लौट आए हैं, बधाई हो। पूछने के लिए धन्यवाद। व्यवहार और बातचीत में इतनी गरिमा और शालीनता, यही तो एक परिवार की बड़ी बेटी की वास्तविक छवि होती है, किसी और की तरह नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? मुझसे मिलते ही मुंह फुला लेते हो, लेकिन याओ के साथ इतने प्रशंसात्मक रवैये में रहते हो। सूजी शिक्षित और शिष्ट हैं, उनमें घर की मुखिया जैसी प्रतिष्ठा है। स्वाभाविक रूप से लोग उनका सम्मान करते हैं। कैसी मुखिया? क्या मुखिया? तुम भी बहुत पुराने विचारों के हो। ये सब कहाँ से सीखा तुमने? तुम्हारा युग ही बहुत खुला हुआ है। तुम क्या कह रहे हो? मिस वेनरेन, लड़के और लड़की अलग होते हैं, शिष्टाचार का ध्यान रखो। मैंने शिष्टाचार का क्या ध्यान नहीं रखा? साफ तो है कि तुम ही हो यह चश्माधारी पुराने जमाने के आदमी जिसके दिमाग में गलत बातें चल रही हैं। तो ये दोनों इस तरह के रिश्ते में हैं। श्रीमान जी प्रणाम। बहुत अच्छे बच्चे हो। अभी अभी की बात मैंने सुन ली है। माफ कीजिए, आपको परेशान कर दिया। मुझे डर था कि रोंगहाव नशे में फिर से उधम मचाएगा और आपके जन्मदिन का मजा खराब कर देगा, इसलिए मजबूरी में सबके सामने उसे रोकना पड़ा ताकि उसे एक सबक मिल जाए। चालढाल संयत, बातचीत तर्कसंगत। लिंगर, तुम्हें अच्छे से इनसे सीखना चाहिए। नहीं सीखूंगी। नहीं जानती। नहीं जानती तो फिर तुमने दूसरे के कपड़े क्यों पहने हैं? मैं ऐसा करते हैं। रोंगझाओ, क्या तुम लिंगर के शिष्टाचार गुरु बनोगे? दादाजी। वेनरेन परिवार इस युग के प्रतिष्ठित घरानों में से एक है, उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं। इसके अलावा वह सूजी याओ से अच्छी तरह जानती है। शायद उससे पता चल जाए कि क्या सूजी याओ ही सुसु है। मिस वेनरेन का मार्गदर्शन कर पाना मेरा सौभाग्य होगा। अच्छा, तो फिर यही तय हुआ। हाँ। श्रीमान, मालिक पिछवाड़े में तलवारबाजी का अभ्यास कर रहे हैं, कृपया मेरे साथ आइए। मेरा मन निर्मल है, मन शांत जल के समान। शांत जल ही मन है, मेरे मन पर कोई बोझ नहीं। जिंदगी आसान नहीं है। बूढ़ा आदमी नाच गा कर पैसे कमा रहा है। अरे बाप रे, अगर लिंगर के लिए न होता तो मैं खुद को ये तकलीफ न देता। रोंगझाओ, कौन हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चुपके से हमारे शैली के कौशल सीखने की? गलतफहमी हो गई मास्टर चेन, वो मेरा मेहमान है। क्या वह आक्रमण? उसमें मेरी कम से कम 80% शक्ति थी और उसने इतनी आसानी से रोक दिया। माफ कीजिए छोटे भाई, मैंने जल्दबाजी कर दी। लेकिन तुम्हें भी चुपके से मेरा अभ्यास देखना नहीं चाहिए था। यह मेरी स्वयं की आंतरिक विधि है, फिर चोरी छिपे सीखने की बात कहाँ से आई? आप दोनों मेरे घर के सम्मानित अतिथि हैं। अगर आप दोनों में मनमुटाव हो गया तो ये मेरी ही गलती होगी। आइए आइए, बैठिए। बुजुर्ग महोदय, वह सही कह रहे हैं, गलती मेरी ही थी। तो अगली बार
आपको उसे फिर से यहाँ आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अरे तो मतलब तुम गलत हो, बल्कि मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। पता है, बाहर दुनिया में मेरा एक सबक भी पाना मुश्किल है। तुम्हारी तलवारबाजी में गलतियाँ हैं। तुम्हारी बड़ी बातें हैं। मेरा संप्रदाय मेन जियान पाए, प्राचीन तलवार सम्राट चेन शी शो की जैंग हाई यून तियान जियानफा समुद्र दफनाने वाली तलवार कला की विरासत है, और मैं इस संप्रदाय का वंशज हूँ। इसमें गलती क्या है? समुद्र मैदान बन जाता है, मैदान समुद्र, सूरज चांद चक्कर लगाते हैं, हर चीज बदलती रहती है। तो अगर तलवार की कला थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई तो इसमें क्या दिक्कत है? मुझे तो पता ही नहीं कि मेरा कोई वंशज है। बकवास। अगर तुम्हें इतना ही गुमान है तो आओ 2-4 वार करके देखें। ये कैसे संभव है? शाबाशी, तुम्हारी तलवार कला में गड़बड़ है। सबसे बुनियादी नाक का जल से निकलना भी तुम पूरी तरह नहीं सीख पाए। तुम्हारी कला इससे आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर तुम्हें क्या हक है खुद को 1000 तलवार सम्राट का वंशज कहने का? कृपया मुझे सिखाएं, गुरुजी। अच्छा हुआ। अगर और लड़ते रहते तो मेरी ये पुरानी हवेली ही ढह जाती। कीमेन एक्यूपंक्चर पॉइंट। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी। मैं पूछ सकता हूँ कि आप किस महान गुरु के शिष्य हैं? 1000 तलवार सम्राट चेन शिशो। यह असंभव है। वो एक नजर में ही पहचान लेता है। मेरा अभ्यास अपर्याप्त है और उसके गुर भी बता देता है। क्या सच में वो 1000 तलवारों के सम्राट का वारिस है? अफवाह है कि 1000 तलवारों के सम्राट परीक्षा में असफल होने के बाद गायब हो गए थे। बिल्कुल निशान मिट गया। क्या ये संभव है कि वे अब तक एकांत में रह रहे थे? श्रीमान, आज के बाद मैं अब आपको तलवारबाजी नहीं सिखा सकता। मेरी तलवारबाजी अच्छी नहीं है। मुझे और मेहनत करनी है। फिर मिलते हैं। मास्टर चेन, आप चले गए तो मुझे शरीर मजबूत करना कौन सिखाएगा? मैं सीख नहीं पाता तो अपनी पोती को कैसे सिखाऊंगा? रोंगझाओ, अंदर आइए। रोंगझाओ, क्यों ना? मैं मना करता हूँ। अरे दादाजी, मैं व्यायाम नहीं करूंगी। इतनी गर्मी में पसीना बहाना कितना बुरा लगता है। और फिर मेरी सेहत तो बिल्कुल ठीक है ना? हाँ, ठीक तो है, बिल्कुल ठीक है। नहीं, इस बार किसी भी हाल में तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगी। रोंगझाओ, शिष्टाचार के अलावा। रोंगझाओ, शिष्टाचार के अलावा कृपया उसके व्यायाम पर नजर रखना। दादाजी, आपकी मार्शल आर्ट की बुनियाद कमजोर है और चूंकि आपका उद्देश्य सिर्फ व्यायाम है तो ताई ची से शुरुआत कर सकते हैं। आप सच में करने जा रहे हैं? अरे, हम कुछ आवाजें निकाल लें और दादाजी को बेवकूफ बना दें, बस। एक बार कह दिया तो वापस नहीं लिया जाता। मैं कोई सज्जन नहीं हूँ। मैं तो एक छोटी सी लड़की हूँ। क्यों न आप मुझे माफ कर दें? बीच में एक बड़ा तरबूज, बीच से एक चीरा लगाओ। आधा तुम्हें दे दो, आधा उसे दे दो। वह नहीं चाहता। या आधा वह नहीं लेता। यह मंत्र तुमने कहाँ से सीखा? तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। अगर मैं कहूँ येमा फेनजोंग बाइहे लियांगची बाइहू बाओ शान, क्या तुम समझ सकते हो? तुम जीत गए। घुड़सवारी की मुद्रा में बैठो। हाथ सीधे रखो। इधर। मेरे इतने पास मत आओ। खुजली। इतना बेचैन क्यों हो? मिस वेनरेन, स्त्री और पुरुष के बीच शारीरिक संपर्क नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें पढ़ाने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ। बेहतर है कि बुजुर्ग को किसी और को बुलाओ। पुराने विचारों वाला इतना भी सहन नहीं कर सकते। मिस वेनरेन, कृपया अपना आत्मसम्मान बनाए रखें। क्या? मैं अपना आत्मसम्मान कैसे नहीं बनाए रख रहा हूँ? तुम मुझे नहीं सिखा सकते तो मुझे तुम्हें सिखाने दो।
मैं देख रहा हूँ तुम पश्चिमी शिष्टाचार के बारे में बहुत परिचित नहीं हो। वह गाल से गाल मिलाना था और हाथ चूमना और चुंबन। क्या मैं तुम्हारा शिक्षक बनूं? तुम यही रुक जाओ। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। मुझे क्यों नहीं आया? मैंने उसे तुरंत क्यों नहीं धकेल दिया? छोड़ो, ज्यादा सोचने से क्या फायदा। मैं सचमुच इस तरह की लड़कियों के साथ निपटने में अच्छा नहीं हूँ। यह क्या हो रहा है? मुझे भी शर्म क्यों आ रही है? मैं ऊपर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। रोंग झाओ बच्चा समझदार और जिम्मेदार है। अगर लिंगर के साथ जोड़ी बन जाए तो और भी अच्छा होगा। रोंग झाओ, तुम्हारा ड्राइवर कब तुम्हें लेने आएगा? मेरा कोई ड्राइवर नहीं है। तो फिर तुम वापस कैसे जाओगे? वेनरेन परिवार का पुराना घर शहर से दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। क्या यह आदमी कोई मजाक सुना रहा है? तुम हमारे वेनरेन परिवार के मेहमान हो। तुम पैदल कैसे जा सकते हो? तुम थोड़ी देर बाद रोंग झाओ को वापस छोड़ आना। मैम, चलो। नहीं, मैं खुद वापस जा सकता हूँ। तुम कैसे वापस जाओगे? सच में पैदल वापस जाओगे? ठीक है, शारीरिक क्षमता बढ़ाने का मौका मिलेगा। एक पंथ दो काज। मैं तुमसे कह रहा हूँ, यह तलवारबाजी का कौन सा तरीका है? शिष्टाचार, लोगों से व्यवहार, सबकी बातें तो बड़ी स्पष्ट और तर्कसंगत लगती हैं। फिर तुम हमेशा अपने ही परिवार वालों से क्यों सताए जाते हो? सताना? रोंग परिवार के लोगों में इतनी ताकत नहीं है। मैं उन बातों की परवाह नहीं करता। अकेले रहकर शांति से जीने की सोच गलत नहीं है, लेकिन जो लड़ना चाहिए उसके लिए लड़ना भी तो पड़ता है। तुम्हें पता भी नहीं, बाहर के लोग बड़े चालाक होते हैं। भले ही दादाजी कितना भी तुम्हें पसंद करते दिखें, लेकिन फिर भी वे यही सोचेंगे कि तुम एक ऐसे हो जिस पर परिवार ने कूड़े की तरफ फेंक दिया है। चलो, आज मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने आई हूँ। गारंटी है कि वे तुम्हें हल्के में नहीं लेंगे। हुई मैन शब्द का ऐसे इस्तेमाल नहीं होता। वेनरेन जुओलिंग वो खुद रोंग झाओ को वापस छोड़ने आई है। क्या वेनरेन परिवार उसे इतना महत्व देता है? आध्यात्मिक साधना में मन की शुद्धि जरूरी है। मन को शुद्ध करने का तरीका चालाकी और छलकपट से दूर रहना सिखाता है। धन दौलत शोहरत भूल जाना, चीजों से खुश या दुखी न होना, अपने बारे में भी न सोचना। लेकिन आज के इस युग में ये कमजोरी समझा जाता है। लगता है इस समाज में कुछ प्रतिष्ठा और लाभ के लिए संघर्ष करना ही पड़ता है। खैर, ये तो रोंग झाओ का हक है। सुना है वेनरेन बुजुर्ग ने न सिर्फ तुम्हें खाने पर रोका, बल्कि वेनरेन जुओलिंग को खुद भेजा। बुजुर्ग ने मुझे नियुक्त किया है मिस वेनरेन का होम ट्यूटर बनने के लिए, और ये जानकर कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, उन्होंने खास तौर पर मिस वेनरेन को मुझे वापस छोड़ने भेजा। तुमने क्या सोचकर ऐसा किया? इससे ऐसा नहीं लगता कि हम रोंग परिवार वाले कंजूस हैं? पहले कुछ नहीं बोले, अब मुझ पर आरोप लगा रहे हो। मैं तुरंत किसी को कहता हूँ एक और ड्राइवर रखने के लिए। काफी नहीं है। रोंग परिवार के बड़े बेटे के तौर पर और मिस वेनरेन के ट्यूटर के नाते बाहर वालों के सामने इज्जत नहीं गंवानी चाहिए। रोंग झाओ के लिए एक अलग कार का इंतजाम करो। हाव हाव के पास तो अभी तक नहीं है। पिताजी, आप ठीक कह रहे हैं। वेनरेन परिवार पीढ़ियों से प्रतिष्ठित है। हालांकि वो मुझे नीचा नहीं समझेंगे, लेकिन बाहर वाले क्या कहेंगे पता नहीं। अगर हम बहुत ज्यादा कंजूसी दिखाए तो अफवाह उड़ेगी कि हम रोंग वाले ताकतवरों से चिपक रहे हैं। हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंच सकता है। सुन रहे हो? जाओ जल्दी से इंतजाम करो। ठीक है, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? की रिपोर्ट के अनुसार परिवार के गिरावट के बाद शून्य से शुरुआत करके व्यापार में उतरे। अच्छे शब्दों में कहें तो नवागत हस्ती हैं, बुरे शब्दों में कहें तो 9 दिन का चांद है। कोई आश्चर्य नहीं कि को इज्जत का इतना ख्याल है, और फिर भी वह न तो यहाँ का न वहाँ का बन पाता है।
रोंग झाओ, मैं इस युग के तरीके से पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लूंगा और तुम्हें धन्यवाद के तौर पर लौटा दूंगा। लड़की होकर यह कैसा व्यवहार है? क्या कर रहे हो? तुम्हारा शरीर इतना ठंडा क्यों है? क्योंकि पसीना आने से गर्मी कम हो जाती है, शरीर का तापमान गिर जाता है। यह तो सामान्य बात है। मैंने तुम्हें पहले भी छुआ है, लेकिन तुम्हारा अभी का तापमान सामान्य से कहीं ज्यादा कम है। खूबसूरत औरत गुलाब की तरह होती है, तो जाहिर है थोड़ी ठंडी और शांत होगी ही। तुम इंसान हो, इसके अलावा और क्या है तुम में? कोई बात नहीं, बस थोड़ा शुगर कम हो गया है। शायद मैंने ज्यादा सोच लिया। आजकल के लोगों की बनावट पुराने जमाने के लोगों से अलग है। मैं उन्हें पूरी तरह अपनी आदतों से समझ नहीं सकता। वैसे जियाओ के कुछ नए प्रोजेक्ट्स बोली मांग रहे हैं। क्योंकि आप मेरे गुरु हैं, शायद अगर आप मुझसे विनती करें तो मैं आपके रोंग परिवार को रास्ता दिला सकता हूँ। यह रोंग परिवार हर साल बोली लगाता है और हर साल खाली हाथ रह जाता है। आपके कदम उठाने की वजह से रोंग परिवार को बोली जितवा दें। वे शायद आपको हल्के में नहीं लेंगे। जरूरत नहीं है, बस नियमों के मुताबिक चलें। जुयाओ, एक प्रोजेक्ट की बोली लगनी है। इस बार हमारा रोंग परिवार फिर नाकाम नहीं हो सकता। रोंग झाओ, तुम हमारे रोंग कुल का प्रतिनिधित्व करके बोली लगाने जाओ। पापा, वे बुजुर्ग पहले से ही उसे तवज्जो देते हैं। अगर आप फिर इतना अहम काम उसे सौंप देंगे तो बाहर वाले सिर्फ रोंग झाओ को ही जानेंगे, आपको नहीं। तुम बोली की पूरी जिम्मेदारी संभालो। रोंग झाओ, तुम याद रखना, वेनरेन साहिबा और बुजुर्ग साहब के सामने रोंग कुल की तारीफ करते रहना। यह मामला मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसमें दखल नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर तुम मानोगे नहीं तो रहने दो। मैं तुम्हारी नीयत समझता हूँ, लेकिन कंपनी के काम। क्या मतलब है? बेकार की बातें मत करो। वह मुस्कुरा दिया। यह क्या मतलब है? अच्छा मिस सू, कैसी हैं आप? मैं कह रहा हूँ तुम हमेशा लोगों को उतार चढ़ाव में डालती रहती हो। तुम जाकर रोलर कोस्टर चलाओ, बेहतर होगा। वह ठीक है, पूछने के लिए शुक्रिया। मैं बोली लगाने में व्यस्त हूँ इस समय। तुम फिर मत आना। जियाओ का यह प्रोजेक्ट पिछले सालों में हमेशा लिनिंग के साथ तय सहयोग में रहा है। इस साल खुली बोली है। किन कंपनी का फायदा न हो ऐसा जरूरी नहीं। लिनिंग के उत्पादों की गुणवत्ता लगातार खराब हो रही है। कार्यकाल लगातार बढ़ता जा रहा है। जियाओ की तरफ निश्चित ही सहनशक्ति की सीमा तक पहुंच गए हैं। युवराज के नेतृत्व में किन कंपनी यह प्रोजेक्ट जरूर जीतेगी? विशिष्ट रणनीति, मैं सारा डेटा देखने के बाद चर्चा करूंगा। जी युवराज। अगर दादाजी को फुर्सत होती तो मैं यह सब उबाऊ बोली योजना सुनने नहीं आता। बिल्कुल बोरिंग है। मैं रोंग हाओ हूँ। इस बोली प्रतियोगिता में भाग लेकर खुशी हुई। अब मौजूदा बड़े वातावरण के प्रभाव में बहुत सी कंपनियां मंदी में हैं, लेकिन हमारी कंपनी की तकनीक काफी हद तक परिपक्व और संपूर्ण है। अभी निवेश और बड़े पैमाने पर उत्पादन की कमी है। मुझे विश्वास है कि हमारी तकनीक एक बार बाजार में आने के बाद जरूर बहुत बड़ी प्रतिक्रिया पैदा करेगी। उस समय पूरा बाजार हमारे लिए जय जयकार करेगा। जुओलिंग, चलो थोड़ी देर में साथ खाना खाते हैं। बोल लिया तो अब निकलो यहाँ से। कंपनी में निजी बातें नहीं होती। आखिरकार लगभग खत्म हो गया। मैं किन समूह की ओर से हूँ, इस बोली प्रक्रिया की प्रभारी हूँ। रोंग झाओ, अब मैं किन समूह के फायदों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहले हमारा किन समूह देश की अग्रणी निवेश कंपनी है। हमारे पास देश के सर्वश्रेष्ठ संसाधन है। किन समूह की बोली प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। मिस वेनरेन, क्या आपका कोई और सवाल है?
तुम तो बहुत जबरदस्त हो। तुम मेरे ट्यूटर बनकर तो बहुत छोटा काम कर रहे हो। तुम तो MBA पढ़ा सकते हो। अगर तुम सीखना चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। बुजुर्ग पिताजी की उम्र हो गई है। तुम घर की बड़ी बेटी होने के नाते जिम्मेदारी संभालनी चाहिए। इस लापरवाही को छोड़ दो। छोड़ो भी, मैं एक औरत हूँ। वे मेरी बात नहीं मानेंगे। इतिहास गवाह है कि वीरता सिर्फ मर्दों की मोहताज नहीं। सेनापति बनने के लिए पुरुष होना जरूरी नहीं। तुम्हारे साथ मैं और किन समूह हैं तुम्हारी मदद करने को तैयार। फिर खुद को कमजोर क्यों समझती हो? जब तुम्हारा मन ही नहीं है तो मान लो मैंने व्यर्थ में सलाह दे दी। हे दादाजी। अरे लिंगर, आज नियमित रक्त परीक्षण का दिन है, मत भूलना। चिंता मत करो, दादाजी जरूर तुम्हें बचाने का रास्ता ढूंढ लेंगे। मैं समझ गया। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है परिवार को और ऊंचाइयों तक ले जाने की, पर मेरे जैसे शरीर के साथ बल्कि परिवार पर बोझ बन जाएगा। हाउ 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 को क्या हुआ है? क्या बात है? किन परिवार को यह प्रोजेक्ट मिल गया? उन्हें यह अधिकार कैसे मिला? ठीक है, तुमने प्रोजेक्ट बर्बाद कर दिया। यह पहली बार नहीं है। तेरे पापा कुछ नहीं कहेंगे। माँ का मतलब है वेनरेन परिवार। उनका सूरज अस्त हो रहा है। कुछ साल और शायद 5 बड़े परिवारों में अग्रणी वे नहीं रहेंगे। एक छोटा सा सहयोग खो गया तो खो गया। सुना है वह वेनरेन बुजुर्ग बहुत पैसा खर्च किया है। पूरी दुनिया में क्या ढूंढ रहे हैं? किंवदंती वाली जादुई दवा। अब किस जमाने में जी रहे हैं? अब भी ऐसी परी कथाओं पर विश्वास करते हैं? मरना नहीं चाहते, लेकिन इस तरह जीना भी तो नहीं है। मरा हुआ ऊंट भी घोड़े से बड़ा होता है और वेनरेन परिवार का पतन भी नहीं हुआ है। अपनी उम्र के लोगों में केवल तुम ही किन वेन और रोंग झाओ अभी तक शादी नहीं कर पाए हैं। किन वेन की मंगेतर पहले से है। अगर तुम वेनरेन झो लिंग को पा सको। वेनरेन झोलिंग ने मुझे देखकर बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया, लेकिन रोंग झाओ से चिपकी रहने को तैयार थी। मैं उसे कैसे पाऊं? छीन कर। बस तुम आखिरकार साथ हो जाओ। चुराना हो या छीनना, इससे क्या फर्क पड़ता है? माँ, मैं समझ गया गई। अचानक मैसेज भेजा, मुझे होटल में मिलने के लिए बुलाया। फोन करो तो उठाता ही नहीं। कितना रहस्यमय है। क्या सच में वह सच में मुझसे मिलना चाहता है? क्या सोच रहे हो? उस जैसे पुराने ख्यालात वाले आदमी से शायद मुझे सिखाना चाहता है होटल का शिष्टाचार, लेकिन काफी गंभीरता से कर रहा है। एकदम असली जगह भी ढूंढ ली है। जांच के अनुसार सुजियाओ सुसु नहीं है, बस चेहरा मिलता जुलता है। मिस सू, आप यहाँ कैसे? लिंगर कहाँ है? या फिर तुम लोगों ने इतनी जल्दी सब सुलझा लिया? मिस सू, इसका क्या मतलब है? मिस वेनरेन कहाँ है? इसका मुझसे क्या लेना देना? क्या आपने उन्हें मैसेज नहीं भेजा कि हुआयू होटल में मिलने का वादा किया था? क्या? बुरा हुआ, कुछ गड़बड़ है। कृपया किन वेन को सूचित करें, तुरंत हुआयू आए।
जुओलिंग, आखिरकार मैं तुम्हें पालूंगा। पुराना जमाना। रोंग हाओ, मुझे छोड़ दो, बचाओ, मदद करो। चिल्लाओ, तुम चिल्लाते रहो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। मुझे छोड़ दो, कोई है वहाँ? डरो मत, अब सब ठीक है। तुम इतनी देर से क्यों आए? युवराज, वसंत रात का एक पल 1000 सोने के बराबर है। क्या अब तुम क्यों नहीं कहते कि लड़के लड़कियों के बीच दूरी बनाए रखनी चाहिए? तुम अब भी हंस सकती हो। तो मैं फिर से रोने लगती हूँ। तुम हंसती हुई ज्यादा अच्छी लगती हो। मैं ऐसी इतनी छिछोरी बात कैसे कह सकता हूँ? नहीं, मेरा मतलब है तुम हर समय खूबसूरत लगती हो। नहीं, मेरा मतलब है। ठीक है, अब और मत कहो, तुम पहले जाओ। मैं थोड़ी देर में दादाजी को बुला लूंगी। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। जब तुम कपड़े बदल रही हो तो दरवाजा अच्छी तरह बंद करना याद रखना, बस सावधानी के तौर पर। अरे इतना बकवाक मत करो, तुम जल्दी से चले जाओ। मैंने ही तो उसे जाने के लिए कहा था, फिर मैं खुद इतनी नाराज क्यों हूँ? दादाजी। प्यारी बच्ची, क्या हुआ है? वो है। ये रोंग हाओ, उसने मुझे बिल्कुल भी। आदेश दो। जीव याओ, कभी भी रोंग परिवार के साथ सहयोग नहीं करेंगे, और जो कंपनियां रोंग परिवार के करीबी हैं, उन सभी को ब्लैकलिस्ट कर दो। रोंग परिवार के लोगों को अनुमति नहीं है वेनरेन परिवार की किसी भी कंपनी में कदम रखने की। रोंग झाओ को छोड़कर। युवा मालिक, हमने सीसीटीवी फुटेज वेनरेन परिवार द्वारा नष्ट किए जाने से पहले एक बैकअप हासिल कर लिया है। युवा मालिक, क्यों ना हम कुछ पत्रकारों को रिश्वत दे दें, इस रिकॉर्डिंग को खबर बना दें। इस तरह रोंग कंपनी के शेयरों को जरूर गिरा देंगे। नहीं, इसमें वेनरेन जोलिंग दिख रही है। हम चेहरा ब्लर कर सकते हैं और रोंग हाओ की शर्मनाक हरकतों पर फोकस बढ़ा सकते हैं। क्या ब्लर करने से उसकी पूरी सुरक्षा हो जाएगी? इस तरह की अश्लील खबरों में ज्यादातर महिलाओं पर ही नजर रहती है। ब्लर करने से भी यह 100% गारंटी नहीं है कि मिस वेनरेन प्रभावित नहीं होंगी। काम साफ सुथरे तरीके से करना चाहिए। अगर किसी चीज को छिपाना पड़े तो वह काम सही नहीं हो सकता। अगर सही नहीं है तो उसे करने की क्या जरूरत? युवा मालिक बुद्धिमान है, मैंने ठीक से नहीं सोचा। तो रोंग हाओ के बारे में क्या हमें कुछ करना चाहिए? जरूरत नहीं, वेनरेन बुजुर्ग को सौंप दो। यह मामला वेनरेन जोलिंग की प्रतिष्ठा से जुड़ा है, हमें ज्यादा दखल नहीं देना चाहिए। सैनली नीलामी घर में हाल ही में एक सालगिरह की नीलामी होने वाली है। यह उनकी संग्रह सूची है। अगर आपकी दिलचस्पी हो तो किन परिवार की तरफ से आपको निमंत्रण मिलेगा? हाँ, हर तरफ के नामी लोग। मुमकिन है वेनरेन जोलिंग भी जाएगी। छोड़ो भी, शायद वह अभी मुझसे मिलना भी नहीं चाहेगी।
मृत हड्डियों को जिंदा कर सके, मृत हड्डियों में मांस उगा सके, ऐसा स्वर्गीय जंगली जल। पहले मेरे पास भी ऐसी बहुत सी चीजें थीं। सोचा नहीं था कि आधुनिक युग में आकर ये दुर्लभ खजाने बन जाएंगी। स्वर्गीय जंगली जल प्राचीन काल से है, अगर इसकी आध्यात्मिक शक्ति अभी खत्म नहीं हुई है। रोंग जाओ, किन परिवार का कुत्ता बनने के बाद तुमने काफी अच्छा काम किया है ना। ऐसे समारोह में भी आमंत्रित हो गए। मुझसे माफी मांगो। मैंने क्या गलत किया है? बल्कि तुम बुजुर्ग साहब को और वेनरेन सुश्री से माफी मांगी क्या? ओह, मैं तो भूल गया था। वेनरेन परिवार तो तुमसे मिलना भी नहीं चाहता। तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। तुम पापा मुझे मजबूर कर रहे हैं। वेनरेन जोलिंग से माफी मांगने आया हूं। मैंने क्या गलत किया है? रुको, गद्दार चीज। मैं सान्नी की प्रतिष्ठा तो गिरती जा रही है। किसी भी तरह के देहाती लोग यहाँ भी आ सकते हैं। पढ़ाई भी नहीं की और नीलामी घर आते हैं, समझ भी आता है क्या? सुन रहे हो, तुम जैसे प्रतिष्ठा गिराने वाले। जल्दी यहाँ से चले जाओ। नकली और घटिया सामान लेकर घूम रहे हो और दिखावा कर रहे हो। यही है वो शान और शौकत। रोंग जाओ, क्या तुम मजाक बनाने आए हो लोगों को हंसाने के लिए? तुम्हें नकली असली की पहचान का पता भी है? तुम्हारी ये हेयर पिन जेड से बनी है। अच्छी नजर है तुम्हारी। बुरा न मानो, लेकिन तुम्हारी ये सबसे घटिया किस्म के जेड की है। क्या? उच्च कोटि का जेड चिकना, शांत और गहरा होता है। अगर उससे हेयर पिन बने तो चलने पर हल्की चमक दिखती है, लेकिन ये पिन, इसका रंग फीका और बेजान है। इसमें कोई प्राकृतिक चमक नहीं है। तुमने मुझे नकली चीज देने की हिम्मत की? रिश्ता खत्म। तुम क्या बकवास कर रहे हो? अंधा, बदसूरत नवाबजादा, क्या दिखावा कर रहे हो? क्या हो रहा है यहाँ? नीलामी शुरू होने वाली है। जो भी यहाँ का माहौल खराब करेगा उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। सुपरिवार अब 5 बड़े परिवारों में दूसरे नंबर पर है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते। चलो चलो चलो, निकलो यहाँ से। सु मैडम, क्या आज जुओलिंग आ रही है? वास्तव में यह एक गलतफहमी थी। मैंने बहुत ज्यादा शराब पी ली थी, इसलिए मैंने। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सु मैडम, मैं ईमानदारी से चाहता हूँ जोलिंग से माफी मांगना। बुजुर्ग सज्जन का गुस्सा अभी तक शांत नहीं हुआ है। अगर उन्हें पता चला कि तुम भी यहाँ हो, मैं नहीं कह सकती कि क्या हो सकता है। यहाँ से निकल जाओ। रोंग साहब, अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया मेरे बगल में बैठ जाइए, प्लीज। लेडीज फर्स्ट। पहले लिंगर के साथ जो हुआ था उसके बारे में आपके समय पर पहुंचने के लिए धन्यवाद। उस मामले से सिर्फ वेनरेन साहिबा के लिए बुरी यादें ताजा होंगी। इसका फिर से जिक्र न करें। मैंने बस वही किया जो करना जरूरी था। मुझे नहीं पता था कि आप इतने विचारशील हैं। लिंगर सीधी सादी है और थोड़ी लापरवाह भी। तुम दोनों एक दूसरे के पूरक हो। सो मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैंने कुछ नहीं कहा। ठीक है, नीलामी शुरू होने वाली है। आज की पहली नीलामी वस्तु है फेंग्यू यूहुचुन। इसे 1000 साल पहले व्यक्तिगत रूप से बनाया गया था। टैंग सेक्ट के प्रमुख की बेटी टैंग सुसु द्वारा 50 लाख। 80 लाख। श्रीमान रोंग, अगर आपको पसंद है तो फिर जी याओ ही तय करे। इसे खरीद कर आपको भेंट कर दूं, एक तरह की कृतज्ञता के रूप में। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? माफ कीजिए, मेरी यह हरकत अशिष्ट थी। मैं 1 करोड़ बोलता हूँ। मिस सू, यह चीज नकली है। क्या? ये तो नामुमकिन है। सानली की प्रमाणन टीम काफी प्रसिद्ध है। कई विशेषज्ञ उनके साथ है। फिर नकली सामान कैसे बाहर आ सकता है? यह वस्तु निश्चित रूप से नकली है। आपको यकीन है? क्यों? क्योंकि मैं हूँ चेन शीशो। मेरी चीज आम इंसानों के हाथ कैसे लग सकती है? असली कलश की चमक तैलीय और चिकनी होती है। बोतल का शरीर अंदर से बाहर तक हल्की सी लालिमा बिखेरता है। फेंग्युई यूहुचुन का फेंग्युई यहीं से आता है, लेकिन यह चीज
इसकी रंगाई घटिया है, चमक चुभती है, यह तो अलग है। गर्दन पर जंग के धब्बे भी हैं। स्वर्गीय तलवारों के सम्राट कभी नहीं चाहेंगे। श्रीमान रोंग, आपको तो बहुत कुछ आता है। इतनी जल्दी भांप लिया, इसका रहस्य। रोंग झाओ को बहुत कुछ आता है। थोड़ी देर में मेरी भी मदद करोगे ना, एक नजर डालकर? याओ याओ, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? यहाँ थोड़ी गर्मी है। बुजुर्ग महोदय, आपसे बहुत दिनों बाद मिला हूँ। याओ याओ आपको बहुत याद करती है। आइए बैठिए। अरे याओ याओ, दादा भी तुम्हें बहुत याद करते हैं। तुम्हारे घर वाले सब ठीक है ना? लिंगर, जल्दी बैठो, कुर्सी पर कांटे तो नहीं है। अब हमारे सानली नीलामी घर की सबसे बड़ी नायाब चीज, 1000 साल की दिव्य औषधि टोंगटियान मैन वाटर। आखिरकार टोंगटियन मैन शुई का मूल्य बहुत बड़ा है और ये 3 बूंदे उस समय स्वयं कियान जियान हुआंग ने निकाली थी। इसका महत्व असाधारण है। बिल्कुल अफवाह है। टोंगटियन मैन शुई मेरी रचना नहीं है, फिर मैंने निकाला, ऐसा कैसे कह सकते हैं? आजकल ये नीलामी घर हर चीज को हर तरह से चेन शीशों से जोड़ देते हैं। यह तो बिल्कुल सस्ती लोकप्रियता हासिल करना है। कहो तो यह चेन शीशो नूडल्स के कटोरे जैसा नहीं लगता? नूडल्स का कटोरा? हाँ ना, लोगों को आकर्षित करने के लिए सुपरमार्केट के प्रमोशन में आमतौर पर नूडल्स का कटोरा ही तो देते हैं न? यहाँ भी तो चेन शीशो का नाम नूडल्स के कटोरे से क्या अलग है? कुछ कहना है तो भी मुंह बंद रखो। कैसी नजर है? तुम्हें भी लगता है मैंने चेन शीशो का अपमान किया? तुम्हारा मन बच्चों जैसा साफ है, सीधा और बेबाक। चेन शीशो तुम जैसे लोगों की कदर करते हैं, बल्कि ये लोग ही असल में उनका अपमान कर रहे हैं। बूढ़े ने मेरी तारीफ की। सूरज पश्चिम से निकला क्या? इतना कह लिया, अब जल्दी टोंगटियन मैन शुई लेकर आओ। टोंगटियान मैन वाटर बेहद कीमती है। नीलामी की वस्तु की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे नीलामी घर ने खास तौर पर एक पहेली तैयार की है। टोंगटियान मैन वाटर इनमें से किसी एक बॉक्स में है। सिर्फ बोली लगाने के बाद ही इसे खोला जा सकेगा। नीलामी में भी अब सरप्राइज बॉक्स खोलने का खेल है। ये तो लोगों के साथ मजाक है। स्वॉर्ड एम्परर कौन थे? वे तो एक समय के आधे अधूरे देवता जैसे शक्तिशाली योद्धा थे। मानवता का गौरव। उनकी चीज कैसे छिपी होगी इतने फूहड़ बॉक्स में? निश्चित ही नंबर 1 में है। मैं 20 लाख बोलता हूँ। हाँ, सही कहा, जरूर नंबर 1 में है। नंबर 1 चुनो। 30 लाख, 60 लाख। तुम्हारी पहले की बातें मैंने सब सुन ली हैं। तुम बताओ, क्या यह टोंगटियान मैन वाटर सच में नंबर 1 बॉक्स में है? नहीं है। मुझे पता था, इसमें जरूर कोई चाल है। और चाल के हिसाब से तो यह खजाना सबसे बेकार और सबसे अनदेखे बॉक्स में होना चाहिए, है ना? नहीं। क्या ऐसा नहीं होगा कि सच में नंबर 1 बॉक्स में हो? नंबर 1 80 लाख। 90 लाख। नंबर 1 करोड़। दादाजी पागल हो गए हैं क्या? जल्दी से बुजुर्ग को बोली लगाने से रोको। दादाजी, तुम्हारा मतलब है नीलामी घर ने जिस टोंगटियान मैन वाटर का दावा किया है वह वास्तव में बॉक्स नंबर 2 में है, लेकिन वह पानी नकली है। टोंगटियान मैन वाटर लिया जाता है ज्यू टियान दाओ शुआनहे से। भले ही 1000 साल बीत गए हों, फिर भी इसमें से आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा सा भी अंश महसूस नहीं हो रहा। लगता है यह भी नीलामी घर का लोगों को बरगलाने का एक और तरीका है। दादाजी। नहीं। ऐसा तो नहीं कि वह सचमुच बॉक्स नंबर 1 में हो। दादाजी, चलो घर चलते हैं। लिंगर, सब दादा की ही नाकामी है।
असली टोंगटियान मैन वाटर ढूंढ नहीं पाया। दादाजी, अगर आप फिर ऐसी बात कहेंगे तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, पहले मैं आपको ऊपर आराम करने के लिए ले चलती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? पिछली दावत में तुमने मेरे लिए गवाही दी थी। मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। चूंकि बुजुर्ग टोंगटियान मानशुई पाना चाहते हैं, तो भविष्य में अगर कोई खबर मिली, मैं तुम्हें उसे पाने में मदद करूंगा। बस करो, तुम्हारे बस की बात है। बड़ी बड़ी बातें मत करो। क्या एहसान, क्या नहीं। मैंने तुम्हारी मदद बदले की उम्मीद से नहीं की थी। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। और टोंगटियान मानशुई के बारे में ऐसी चीजें बहुत ज्यादा काल्पनिक लगती हैं। मैं तो यकीन ही नहीं करता। पहली मुलाकात में मुझे बस लगा कि वह बहुत उधम मचाती है, बहुत बेपरवाह है। उसमें अच्छे घर की लड़की जैसा कुछ नहीं था। लेकिन शायद यही इस जमाने की खासियत है। यह एक बहुत अच्छा जमाना है। बहुत अच्छा पृष्ठभूमि हो या लिंग, सब बराबर हैं। सबके पास सफल होने का मौका है। उसी तरह उसकी भी अपनी विकास यात्रा है। उसे किसी अच्छे घर की लड़की बनने की जरूरत नहीं। शायद उसके स्वभाव के कारण ही, सिर्फ उसके साथ रहते हुए ही मैं सच में आराम महसूस कर पाता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चुपचाप क्यों आ गए? अच्छा सुनो, आगे से तुम मुझे विनरेंजी मत बुलाना, बस लिंगेर बुलाओ। लिंगेर? यह ठीक नहीं है। इसमें क्या बुराई है? याओ याओ और दादाजी भी मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। तुम्हें तो शिष्टाचार की इतनी परवाह है ना? चूंकि तुम मेरे ट्यूटर हो, तो यह भी अनुचित नहीं होगा। तुम मना नहीं कर सकते। लिंगेर? जी, पर मैं कहती हूँ तुम जब भी मेरे साथ रहते हो, खोए खोए से रहते हो। क्या सोच रहे हो? तुम इतनी देर से क्यों आए? लिंगेर? माफ कीजिए महोदय, हम अभी भी पता नहीं लगा पाए हैं। मिस वेनरेन, आखिर क्या बीमारी है? लेकिन चाहे जो भी बीमारी हो, अंगों के खराब होने की स्थिति देखते हुए मिस वेनरेन की बीमारी अंतिम अवस्था में पहुंच चुकी है। सामान्य इलाज से अब काबू नहीं पाया जा सकता। मेरी पोती और कितने दिन जी पाएगी? अगर बस अगरमगर ही करते रहेंगे तो क्या फायदा? दादाजी, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। तो आप आराम से सोना। रोंगझाओ, तुम मेरी जगह लिंगर पर नजर रखना। उसे कोई मूर्खतापूर्ण काम न करने देना। शांत होने पर वह इतनी दुबली पतली दिख रही थी। पहले क्यों बिल्कुल भी नहीं पता चला? कितनी ठंडी है, पहले से भी ज्यादा गंभीर हो गया है। अगर पहले होता तो इंसान को छूने की भी जरूरत नहीं थी। मैं बस एक नजर में बीमारी का पता लगा लेता। यह है बर्फीला कीड़ा। अजीब है, मैं यह क्या कर रहा हूं? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नहीं लगता मैंने खर्राटे लिए हो, दांत पीसा हो, रजाई ठोकरी हो या नींद में चलने की आदत हो। बुजुर्ग ने मुझे तुम्हारी देखभाल करने को कहा है। हाँ, सही में तुम्हारी बीमारी के क्या क्या लक्षण हैं? मुझ पर भरोसा करो। शरीर का तापमान गिरना, ठंड लगना, नींद ज्यादा आना, प्लीहा खराब होना, हाथ पांव में कमजोरी,
यह तो सचमुच बर्फीला कीड़ा ही है। बीमारी के अंतिम चरण में चाहे तपती गर्मी हो, मरीज को ऐसा लगता है जैसे वह बर्फ में जम गया हो और गर्माहट पाने के लिए खून तेजी से बहने लगता है, जिससे शरीर और दिल पर दबाव बढ़ जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। बर्फ की धारों से कटते हुए भयंकर पीड़ा के बीच मुझे उसकी फिक्र हो रही है। क्यों? तुम मुझे देखते ही इतने अचकचा क्यों जाते हो? लिंगर, तुम जा गई? कैसा महसूस हो रहा है? मैं ठीक हूँ दादाजी। जियू याओ के पास हाल ही में काम बहुत है। काम खत्म होते ही मैं तुरंत यहाँ आ गया। कृपया मेरी तरफ से लिंगर की देखभाल करना। आप बहुत शर्मिंदा कर रहे हैं। लिंगर मेरी छात्रा और दोस्त है, मेरा उसकी देखभाल करना बिल्कुल सही है। मैं यकीन नहीं करता। देखो, छात्रा और दोस्त पर ऐसी नजरें होती है क्या? चूंकि देश के अस्पताल इलाज नहीं कर पा रहे, तो दादा तुम्हें विदेश ले जाएगा। विदेशी डॉक्टरों से दिखवाएं, कैसा रहेगा? बुजुर्ग महोदय, लिंगर की बीमारी का कारण। सच कह रहे हो? आओ, चलो बाहर बात करते हैं। दादाजी, मुझे भी जानने का अधिकार है। लिंगर सही कह रही है, यह उसकी नियति है, उसे जानने का हक है। हाँ, लगभग भूल ही गया था। तुम हो स्वर्गीय तलवार सम्राट, चेन शीशो के उत्तराधिकारी, ज्ञान से भरपूर, सब कुछ कर सकते हो। स्वर्गीय तलवार सम्राट के उत्तराधिकारी। बस अब गए काम से। मैंने पहले उसके सामने ही शिकायत की थी कि चेन शीशो नूडल्स का कटोरा है। वह गुस्सा तो नहीं होगा? कृपया लिंगर को बचा लीजिए। दादाजी, आप बहुत अधिक विनम्र हैं। आप निश्चिंत रहें, मैं निश्चित रूप से उसका इलाज करूंगा। अच्छा, लेकिन लिंगर को आखिर हुआ क्या है? लिंगर की बीमारी एम्बिंगू की वजह से हुई है। हैम्बिंगू? हैनबिंगू। मैंने इसके बारे में सुना है। 1000 साल पहले किसी ने बेकार में ही कोशिश की थी इस गु का इस्तेमाल करके सहस्त्र तलवार सम्राट को चुपके से मारने की। उसके बाद उनका पूरा कुल सहस्त्र तलवार सम्राट ने खत्म कर दिया। ये गु इसलिए लुप्त हो गया। लिंगर, उसे ये कैसे लग गया? शायद कोई बच निकला था जिसने इस गु के जहर को जबरदस्ती बचाकर रख लिया। गु के मुख्य कीट को गर्मी पसंद है। शायद उस समय वे दक्षिणी सीमांत की ओर भाग गए थे। पिछले जन्म में मेरी एक छोटी सी दया का प्रतिशोध 1000 साल बाद मिल रहा है। यह सचमुच नहीं होना चाहिए था। दक्षिणी सीमांत पिछली पीढ़ी में राजधानी से निकाले गए 5 प्रमुख परिवारों में से सबसे बड़ा ठीक दक्षिणी सीमांत से आया था। वे निश्चित रूप से, क्योंकि मेरे द्वारा वेनरेन परिवार को हटाए जाने से दिल में बदला ले रहे हैं। टोंगटियन मैनशुई, ठीक है, मैं तुरंत किसी को जांच के लिए भेजता हूँ। कोई खबर मिलते ही मुझे बताना। आइस वर्म बहुत खतरनाक है। जिसने वर्म डाला है उसके दिल के खून से शाप दिया गया है। जान के बदले जान, मौत तक नहीं रुकेगा। लगभग असंभव है। यह तो लुप्त हो चुका है। हजारों साल पुराना अजीब जहर, आधुनिक अस्पताल पता नहीं लगा पाना स्वाभाविक है। कोई आश्चर्य नहीं कि वेनरेन परिवार टोंगटियन मैनशुई पर अटका हुआ है। लगभग असंभव है, मतलब यह है कि अगर सच में टोंगटियन मैनशुई मिल जाए तो बचाव संभव है। अच्छा, मैं तुरंत आदेश देता हूँ खोज की ताकत बढ़ाने के लिए। दादाजी, बस करो दादाजी। आप मेरे लिए और संसाधन खर्च मत कीजिए। इस तरह चलता रहा तो वेनरेन परिवार 5 बड़े परिवारों में अव्वल स्थान से बाहर हो जाएगा। युवराज, रोंग परिवार ने आपको हमेशा मेहमान कमरे में रखा है। यह बहुत ज्यादती है। आप हमारे किन परिवार में चले आइए। जरूरत नहीं, बस एक रहने की जगह है। यह सेंट्रल हॉस्पिटल के भी पास है। अच्छा, ऐसी बात है, मैं समझ गया। दादाजी तो बहुत भोले हैं।
मेरे लिए क्या यह सही है? कुछ भी नहीं, सही या गलत का सवाल ही नहीं है। बड़ों की स्वाभाविक जिम्मेदारी छोटों की रक्षा करना ही होती है। तुम बस बुजुर्ग की इस मेहनत को बर्बाद मत करो। सो जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा, चिंता मत करो। तुम आ गए। लिंगर की कल रात तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। उसे आईसीयू में ले जाया गया और अभी तक बाहर नहीं आई है। धत तेरे की, जिसने किया है उसी को भुगतना चाहिए। अगर हिम्मत है तो मुझ पर आओ। क्यों? तुमने मेरी पोती को क्यों निशाना बनाया? अगर डोंगटियान मैन वाटर नहीं मिला तो मेरे पास एक और तरीका है, शायद लिंगर को बचा सके। लकड़ी का डिब्बा। जी युवराज, मैं तुरंत आपके पास भेज देता हूँ। आइए आइए आइए, बैठिए। रोंग परिवार हाल ही में शांत नहीं है। मैंने और तुम्हारी माँ ने सोच विचार कर लिया है कि तुम सू जियाओ से शादी का प्रस्ताव लेकर जाओ। तुम चाहते हो कि मैं सू जियाओ से शादी का प्रस्ताव रखूं? वेनरेन परिवार दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, जबकि सू परिवार का उदय हो रहा है। अगर हम निर्णायक समय पर सू परिवार से जुड़ सके तो क्या हम 5 बड़े परिवारों में शामिल नहीं हो जाएंगे और रोंग परिवार के संकट को टाल देंगे? इतना अच्छा मौका, फिर रोंग हाउ को क्यों नहीं भेजते? वह तो बस एक गोद लिया हुआ बेटा है। वह तुमसे कैसे तुलना कर सकता है? रोंग परिवार आखिरकार तुम्हें ही सौंपा जाना है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन असल में ऐसा इसलिए है क्योंकि सू जियाओ को रोंग हाउ की छवि अच्छी नहीं लगती। वह गया भी तो बाहर ही निकाल दिया जाएगा और रोंग परिवार के बारे में शायद सिर्फ रोंग हाउ जैसा मूर्ख ही इस खोखले वादे पर विश्वास करेगा। वेनरेन जोलिंग के अलावा सू जियाओ 5 बड़े परिवारों में सबसे सुंदर है और परिवार भी अच्छा है। तुम देखो न, तुम्हें भी तो वह पसंद है न। उससे शादी करके तुम्हारे और कंपनी दोनों के लिए फायदेमंद होगा। तो बात तय है। इतना अच्छा मौका तुम खुद ही रख लो। दुराचारी, क्या तुम चाहते हो कि हमारा रोंग परिवार बर्बाद हो जाए? फायदे की बात तो हो गई, नुकसान क्या है? युवराज, आपका लकड़ी का बक्सा। युवराज, क्या आपको कोई परेशानी हुई है? मैंने कभी नहीं देखा आपके चेहरे पर ऐसा भाव। मेरे चेहरे पर कैसा भाव है? दुविधा, उलझन, डगमगाहट, अकेलापन। युवराज, वो रोंग परिवार की कोशिश सू परिवार से रिश्ता जोड़ने की, उसके बारे में मैंने भी सुना है। क्या आप उसी के बारे में सोच रहे हैं? अगर मेरा मतलब, अगर एक आदमी एक औरत के लिए खुश हो तो वो भी खुश हो, दुखी हो तो वो भी दुखी हो, यहां तक कि उसका दुख खुद ले ले, ये क्यों होता है? अरे युवराज, ये लकड़ी का बक्सा है और आप तो लकड़ी हैं। मार नहीं खाना चाहते तो सीधे कह दो। युवराज, तो आपको अभी तक समझ नहीं आया कि आप मिस वेनरेन को पसंद करते हैं? ये कैसे हो सकता है? वैसी बनावटी औरत मेरे टाइप की नहीं है। मेरी आदर्श जीवन साथी तो सू जियाओ जैसी होनी चाहिए, या फिर सुसु जैसी उदार और कोमल महिला। आपको जरूरत नहीं है रिश्ते की। इससे आपको सुंदर पत्नी भी मिलेगी और साझेदारी भी। एक तीर से 2 निशाने वाला ये मौका। आप क्यों हिचकिचा रहे हैं? क्योंकि आपको सच में किसी से प्यार है ना? बकवास। आपको सुमिस को पसंद करने का कारण यह है कि वह आपके हमेशा से बनाए गए मानकों पर खरी उतरती है। आपके लायक हैं मिस वेनरेन। हालांकि इनमें से किसी भी मानक पर खरी नहीं उतरती, लेकिन वह आपका दिल दिमाग हिला देती हैं।
कोई बात नहीं, दिमागी आदमी। वह चीख किस थी? और हैंड किस? और माउथ किस? क्या मैं तुम्हारी टीचर बनूं? बेहतर होगा तुम यहीं रुक जाओ। तुम लोग जारी रखो, जारी रखो। अजीब है, मैं यह क्या कर रहा हूं? आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं शर्त लगाता हूँ आप अभी सोच रहे थे मिस वेनरिन के बारे में। चाहे कितनी भी परेशानी हो, उसके बारे में सोचते ही मुस्कुराहट आ जाती है। यही तो प्यार है। चले जाओ। जी हुजूर। हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मेरे पास। तुम फिर से कैसे आ गए? मेरी यह हालत ताई ची और शिष्टाचार तो कर ही नहीं सकती। पहले तुमने कहा था ना कि तुम पर मेरा एहसान है। मैंने सोच लिया है। तुम क्या चाहती हो? वेन रेन परिवार की स्थिति मजबूत करने में मदद करो। तुम ऐसा कह रही हो तो क्या तुम कर पाओगी? मैं चाहती हूं कि तुम मेरे साथ शादी की एक तस्वीरें खिंचवाना। मुझे पता है तुम्हारी शादी होने वाली है। तुम चिंता मत करो, तस्वीरें बाहर नहीं जाएंगी। बस दादाजी को हमेशा अफसोस रहता है कि उन्होंने मुझे शादी की ड्रेस में नहीं देखा। मैं उनकी यह इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। यह मेरे लिए भी है। अरे ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। सोचो ना, मैंने तो एक बार भी प्यार नहीं किया। अगर कभी दूसरे भूत मुझ पर हंसेंगे तो क्या होगा? मुझे चूम क्यों रहे हो? हाल ही में पश्चिमी शिष्टाचार सीखना चाहता हूँ। आपसे सीखना चाहता हूँ। तुम मुझे पसंद करते हो, पहले क्यों नहीं बताया? मैं मरने वाला हूँ। मैं प्यार करना चाहता हूँ। मैं शादी की ड्रेस पहनना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे और दादाजी के साथ हमेशा हमेशा के लिए साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, बीमार होकर भी रोना धोना मचा रही हो। मुझे तारीफ करूं या डांटू? शैतानी मत करो। मेरे पास तुम्हें बचाने का तरीका है। क्या? यह एक और तरह का कीड़ा है। इस्तेमाल करने के लिए प्यार करने वाले के खून की जरूरत है। इसे खा लो। हम दोनों एक साथ जीवित रह सकते हैं और मर सकते हैं। तुम्हारा जहर भी खत्म हो जाएगा, लेकिन कीमत हम दोनों हर जन्म में आत्माओं से बंधे रहेंगे। एक दूसरे के प्रति वफादार रहना होगा। विनरेन जोलिंग, भाग्य के खिलाफ जाना, फिर भी बचने की उम्मीद है। मेरे खिलाफ जाना कोई अपवाद नहीं। अगर तुमने यह दवा खा ली और मुझे धोखा देने की हिम्मत की, भले ही कीमत एक साथ जीना मरना हो, मैं जरूर खुद तुम्हें मार डालूंगी। रोंग झाओ, उसे इतना लाड मत करो। उसे खुद पीने दो।
दादा, आपको तो दामाद मिल गया है, पोती भूल गए। मैं अभी भी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज नहीं हुआ हूँ, मरीज हूँ। किन परिवार में नए मुखिया के गुप्त रूप से पद संभालने के बाद एक तरफ तो संरचना को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया, जुयाओं के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया। नई राउंड की एसेट समीक्षा के मुताबिक किन परिवार सफलतापूर्वक शीर्ष पर पहुंच गया है, 5 बड़े परिवारों में सबसे ऊपर। अगर मैं नहीं होता तो वेनरेन परिवार अचानक पीछे कैसे छूट जाता। घमंडी। बिजनेस की दुनिया ऐसी ही होती है। तुम्हारा नंबर खत्म, अब मेरा नंबर। हालात हमेशा एक जैसे कैसे रह सकते हैं? इसका तुमसे क्या लेना देना? वाह, बढ़िया। लेकिन यह प्रिंट करने के बाद कहाँ लगाए? हालांकि मैंने तुमसे अचानक शादी करने का वादा किया था, लेकिन शादी में जो रस्में होनी चाहिए वो सब होनी ही चाहिए। अंगूठी का डिजाइन मैंने डिजाइनर से बनवा लिया है। अरे नहीं सुनूंगी, नहीं सुनूंगी पुराने ख्यालात वालों का उपदेश। मुझे इन सब की परवाह नहीं। मैं चाहती हूँ कि जब तक जिंदा हूँ दुनिया घूमूं और ट्रैवल वेडिंग करूँ। बेटा, शादी की रस्में जरूरी हैं। वर्ल्ड टूर भी होगा, लेकिन अभी ऊपर चलो, शादी का सर्टिफिकेट रखते हैं। यह वेन रेन परिवार की मोहर है। लिंगेर, मां बाप का बचपन में ही देहांत हो गया। बच्ची मेरे पास पली बढ़ी है, हालांकि कभी कभी जिद्दी हो जाती है, लेकिन अच्छी बच्ची है। आगे से। लिंगर मेरी पत्नी है, चाहे हो या न हो यह मोहर, मैं उसे हमेशा प्यार करूंगा और जिंदगी भर उसकी रक्षा करूंगा। रख लो, रोंग जाओ। उस समय मैंने इस बूढ़े ने स्वर्गीय तलवार सम्राट की कसम खाई थी कि जो कोई भी लिंगर को बचाएगा उसे हम वेनरेन कबीले का प्रमुख बना देंगे। अच्छा, ऐसा है तो मैं यह मोहर लिंगर को सौंप देता हूं, ताकि यह प्रमाण बने कि मेरा किन परिवार और वेनरेन परिवार हमेशा मित्र रहेंगे। किन परिवार? क्या तुम वही हो किन परिवार के नए प्रमुख? वो किन बूढ़ा एक कदम आगे निकल गया। खैर, हमारा परिवार भी कम नहीं है। हमारे पास 1000 तलवार सम्राट का उत्तराधिकारी है, जो पोते का दामाद बनेगा। यह क्या है? यह मेरे कमरे में क्यों है? मैंने भेजा है। तुमने मुझे यह क्यों भेजा? क्या इसमें कुछ खास है? तुम्हें नहीं लगता कि यह तुम्हारी तरह ही है? तुम्हारा मतलब क्या है? तुम कह रहे हो कि मैं एक सजावटी बर्तन जैसी हूँ? अब और भी ज्यादा लग रही हो। रोंग जाओ, मैं अस्पताल से छुट्टी हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं और तुम मरीज के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हो। अपनी बीवी के साथ घरेलू हिंसा, मैं तुम पर केस करूंगी। 10 मिनट का ब्रेक। फिर से? क्या मैंने तुमसे पहले नहीं कहा था? मैं एक अमरता की राह पर चलने वाला व्यक्ति हूँ। जब से तुमने वह दवा खाई है, तुम्हारी नियति मेरे साथ जीवन मृत्यु बांटने की हो गई है। यह एक और तरह का जादू टोना है। इसके लिए जरूरत है एक दूसरे से प्यार करने वालों के खून की। इसे खा लो ताकि हम दोनों एक साथ जिए और एक साथ मरें। तुम्हारा जहर भी फिर खत्म हो जाएगा, लेकिन इसकी कीमत यह है कि हम दोनों हर जन्म में आत्माओं से बंधे रहेंगे, एक दूसरे के प्रति पूरी तरह वफादार रहें। विनरेन जोलिंग,
भाग्य के विरुद्ध जाने में फिर भी उम्मीद बची रहती है, लेकिन मेरे विरुद्ध जाने में कोई रास्ता नहीं है। अगर तुमने यह दवा खाने के बाद मुझे धोखा देने की हिम्मत की, भले ही इसकी सजा हम दोनों की मौत हो, मैं फिर भी अपने हाथों से तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारी सेहत बहुत ही खराब है। मेरी आध्यात्मिक शक्ति तुम्हारे लिए बोझ बन गई है, जैसे कोई फूटा हुआ घड़ा, चाहे तुम उसमें कितना भी पानी भरो वह रख ही नहीं पाता। अरे ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुम्हें बता दूं, मैं पहले कभी एक्सरसाइज नहीं करता था। मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हें बाद में मुझे क्षतिपूर्ति करनी होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जी हुजूर, मेरी बीवी साहिबा, आज रात जरूर तुम्हें पूरा मुआवजा दूंगा। मेरा मतलब वो नहीं था। वो कौन सा? मेरा मतलब था आज रात तुम्हारी मालिश करूंगा। तुम बहुत अच्छे हो। मालिक। कोई बात नहीं, आप अपने काम में लगे रहिए, मैं किन वेन का इंतजार करूंगा। ठीक है। महोदय, आप क्या करना चाहते हैं? हमारी दुकान में तो सबसे बेहतरीन सुरक्षा व्यवस्था है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं गिरवी रखकर कर्ज लेना चाहता हूँ। जी महोदय, ये सब क्या आपके गिरवी रखने की चीजें हैं? हाँ। धत तेरे की, रोंग परिवार की सत्ता पूरी तरह खत्म हो गई है। दिवालिया घोषित होने वाला है। मुझे जल्दी से संपत्ति जब्त करने वालों के आने से पहले कीमती सामान बेचकर विदेश भाग जाऊंगा। उस समय देखता हूँ मुझे कौन पकड़ पाता है। वह बूढ़ी औरत ली हुईलान मुझसे विनती कर रही थी कि उसे भी साथ ले चलूं। वह मेरी असली माँ तो है नहीं, मैं उसकी जिम्मेदारी क्यों लूं? कोई बात हो तो रोंग झाओ के पास जाओ। रोंग जाओ। यह चीज क्या यह आंटी ली की नहीं है? तूने चुराई तो नहीं है ना? कृतघ्न। रोंग परिवार का हाल अभी बिगड़ा ही है और तू भागने के लिए बेताब हो गया है। अपने लिए नहीं जीते तो धरती पर कोई जगह नहीं। तुम लोगों को मुझ पर आरोप लगाने का क्या हक है? मैं इस हालत में तुम्हारी वजह से ही आया हूं। कितना धीमा चल रहा है, जल्दी करो। महोदय, आपकी ये सारी चीजें नकली हैं। यह कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। ये सब रोंग चिंगजी ने खरीदे थे, ये नकली कैसे हो सकते हैं? हमारे चेंगजिंग बैंक की व्यावसायिक क्षमता पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ है। कीमती सामान की असलियत हम एक नजर में पहचान लेते हैं। ये तो बस बेकार का कचरा है, मुफ्त में भी नहीं लेंगे। रोंग चिंगजी के लिए तो पत्नी और बच्चे भी महज मोहरे हैं, जो उसे फायदा देगा उसी के साथ वह अच्छा रहेगा। काम निकल गया तो ठुकरा देगा। बाहर दिखने वाला वह प्यार और दुलार एक दिन टूट ही जाएगा। नकली नहीं हो सकते। मतलब तुम्हारे हाथ लगते ही चीज नकली हो जाती है। वेनरेन जोलिंग, यह मत सोचना कि तू औरत है। तुमने मुझे मारा। मेरी पत्नी को छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आपकी ऑर्डर की हुई अंगूठी आ गई है। वह है एक दैवीय स्तर का एलेक्जेंड्राइट। इतना बड़ा पत्थर दुनिया भर में दुर्लभ। पसंद आई। रोंग जाओ। तुम्हारे पास हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? ओह, मुझे पता चल गया। जरूर तुम हो जिसने हमारे घर का सामान चुराया। इन गंदे पैसों से यह अंगूठी खरीदी। चुप रहो। हमारे मालिक का अपमान मत करो।
मालिक, तुमने रोंग कंपनी को खरीद लिया। तुमने ही हमें रोंग परिवार से बाहर निकाला। तुमने रोंग परिवार को बर्बाद कर दिया। कारण और परिणाम देखो। तुमने खुद अपना नुकसान किया। मैं सोच रहा था जब अंगूठी आ जाएगी तुम्हें प्रपोजल करूंगा, लेकिन क्या सोचा था, अनचाहे मेहमान ने खलल डाल दिया। किनवेन, इसे बाहर खींच ले जाओ। रुको। लिंगर, मुझे पता था तुम्हारे दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। मुझे तो चेहरे पर तमाचा मारने का खेल बहुत पसंद है। हारे हुए के सामने प्रपोजल किया जाना बहुत मजा आता है। जल्दी मेरी अंगूठी पहना दो। अरे तुम तो सच में एक छोटी शैतान हो। भाग जाओ। आगे से राजधानी शहर में कदम भी मत रखना। तुम आखिर हो कौन? कभी रोंग परिवार के बड़े बेटे, कभी चेन शीशो के उत्तराधिकारी, और अब किन परिवार के मुखिया। यह तो अब भेड़ की खाल में भेड़िया होना भी नहीं है, यह तो हाथी खा जाना है। चाहे मैं कोई भी हूं, तुम हमेशा मेरी पत्नी रहोगी।